और अल्लाह ने अपने हबीब को कुर्ते और धोती में उठाया, कुर्ते और धोती में, और लक्कड़ की जूती में। और बुर्राक तो दुनिया असबाब की जगह है ना, इसलिए यहाँ बुर्राक इस्तेमाल किया। मदीने मक्के से गधे, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा, और मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस पहुँचाया। आसमान का दरवाज़ा मस्जिद अक्सा के ऊपर है, आसमान का दरवाज़ा मस्जिद अक्सा के ऊपर है। वहाँ बुराक को छोड़ दिया, ऐने के बुराक से चढ़ कर टक टक कर दे गए। ना ही जिब्रील ने आपको उठाया, ना कंधों पे, ना परों पे, ना कमर पे। नहीं 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 नहीं, मेरे हबीब नू किसी दी लोड़ नहीं, मैं आप बुलावांगा, आप बुलावा। अल्लाह की ख़ास कुदरत नाजिल हुई और आप खुद यूं जा रहे हैं फ़िज़ा में जिब्रील के साथ। जिब्रील के साथ तो पर हैं, नूरानी मखलूक है, कद इतना बड़ा है कि सर अर्श से लगता है, पाँव ज़मीन पे लगते हैं। मेरा नबी तो कोई 5.25 फुट के करीब आपका कद था। तो आप उसी कुर्ते, उसी चादर, उसी लकड़ी वाली जूते के साथ पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, फिर पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम खड़े थे इस्तकबाल करने के लिए, और दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम, यहया और ज़करिया 3 नबी खलोते सन इस्तकबाल के लिए। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर यूनुस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम। और मैंने पढ़ा कहीं नहीं, मुझे ख्याल आता है कि उस दिन अल्लाह ने सारे फरिश्तों के सजदे, रुकू, तस्बीह, तिलावत माफ़ करके कहा होगा, जाओ मेरे नबी का दीदार करो, आज यही तुम्हारी इबादत है, आज यही तुम्हारी इबादत है। 7वें आसमान पर गए तो एक शख्स मिले, ऐसे बैठे हुए, ऐसे सफ़ेद दाढ़ी नाफ तक आई हुई, वो नहीं उठे, वैसे बैठे रहे। तो आपने पूछा, जिब्रील ये कौन है? क्या ये आपके दादा इब्राहीम है। हमारे नबी चल के गए, क्या सबक दिया कि बेटा ख़ातमुल अंबिया भी हो तो बाप के पाँव छूने पड़ेंगे, ये सबक देना। क्योंकि आने वाली नस्लों को तो अल्लाह देख रहा था कि माँ बाप परवरिश करके मर जाते हैं और औलादें बागी होकर उनके सीनों में खंजर घोंप देती। तो ये सबक इब्राहीम से सिखवाया। सारे नबियों ने कहा मेरे भाई आ गए, हमारे भाई आ गए। जब आप करीब आए ना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे, कहने के मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। वैसे उनको सीने से लगाया, उनका माथा चूमा। किसी नबी ने हमें सलाम नहीं फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा जब तुम वापस जाओ तो मेरी अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह। वहाँ एक बैतुल्ला भी था, उसका तवाफ हो रहा था। उससे ऊपर सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा कहते हैं एंड को। सिदरा एक दरख्त है बेर का, वो कायनात की एंड है। उससे आगे जिब्रील खुद बोले, या रसूल अल्लाह ए वेखो, ये तो हूँ मैं अपने को इतना भी मैं उत्ते गया ना तो मेरा निशान भी कोई नहीं लभना, मैं स्वाह बन जाना है। मेरा पासपोर्ट वीज़ा इत्थे ख़त्म हो गया, आप जाने आपका रब जाने। अल्लाह ने एक तख्त उतारा, उस तख्त पे बिठाया, वो तख्त आपको लेकर ऊपर गया। आज या खुशी में हम झूमर नहीं मारते, पंजाब में पूरे मुल्क में है, अर्श झूमर मारने लगा, झूमने लगा कि आज कोई आ रहा है, और पहली बार ही आ रहा है, कोई अभी तक आया ही कोई नहीं। तो अर्श के दर खुले और मेरे नबी का पाँव पड़ा, और मेरे रब ने पर्दे हटा कर कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे बड़ी शान मैं क्या बयान करूं कि खालिक, मालिक, राज़िक, पैदा करने वाला, वो कह रहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह अरिनी अंजुर इलैक, एक थोड़ी जी झलक सा दिखा दे। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा किसी दे वस दा काम नहीं। नहीं देख सकते, सिर्फ जन्नत में देख सकोगे। और आपने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे, अल्लाह से जिद कर लिया करते थे, कहने कि मेरी तो कभी जरूरत ना होती अगर अल्लाह कहता लन तरानी। वो आखना नहीं एक बारी तो वेखना है तेनू ना, चलो ठीक है तेरा शौक पूरा कर देना, मैं एक तजल्ली पहाड़ से पा देना जी, वो टिक गया तुम ही टिक जाएगा। तजल्ली आई अर्शों से, और एक बहुत कोई लफ्ज़ नहीं मेरे पास उसके लिए। तजल्ली की क्या ताकत है वो मैं नबी की हदीस सुनाता हूँ कि मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह अर्श के ऊपर से एक तजल्ली खोल दे तो अर्श से लेकर ज़मीन तक सातों आसमान, जन्नत, दोज़ख, समंदर, पहाड़, जंगल, दरिया, इंसान, जिन्नात राख हो जाएंगे, राख है, स्वा बन जाएंगे। और मेराज में सारे पर्दे ही उठे खड़े हैं। क्या शान है तुम्हारे नबी की, वो उसकी नकल उतारो, उसकी गुलामी में आओ। इकबाल की सारी शायरी, मैंने अंग्रेज़ी में भी शायरी पढ़ी, उर्दू में भी पढ़ी, फ़ारसी में भी पढ़ी, अरबी में भी पढ़ी। इकबाल जैसा शायर किसी माँ ने नहीं जाना। और उसके सारे शोरा शायरी को मैं जमा करूं तो एक शेर में पूरी शायरी जमा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। उसका दामन पकड़ो। मूसा तैयार हो जा। एक तजल्ली पड़ी, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, पहाड़ पे आई, जालहू दक्का, पहाड़ रेत बन गया। वखर्र मूसा साइका, मूसा बेहोश होके गिर गए। कितनी देर बेहोश रहे, कितने दिन कितने घंटे अल्लाह ने पता है, लेकिन फलम्मा अफाका, जिससे होश है, सुबहानका इन्नी तुब्तु इलैक, मेरी तौबा हुण मैं नहीं मंगदा। तो यहाँ सारे जलवे। अच्छा और सुनो, सारी कायनात पर एक तजल्ली पड़े तो राख बन जाए, और पर्दे हट गए और तजल्लियाँ मेरे नबी के सीने पर हैं, और मेरे नबी कह रहे हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। बात हो रही है यार, कमाल हो गई, इतना बड़ा सीना है मेरे नबी का। और फिर अगली बात सुनो, या अल्लाह आपने इब्राहीम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को हवा ताबे करके दी, और ईसा को मुर्दे जिंदा करके दी, तो मैनू की दिता ही फमाजा जालत अली, कोई मेरे वास्ते भी था कोई स्पेशल होवे। तो मेरे अल्लाह ने कहा अवलैसा कद आतैतु का अफदल मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे महबूब आपको वो दे रहा हूँ जो न पहले किसी को दिया ना आइंदा किसी को दूंगा। क्या का अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम मैंने अपने साथ जोड़ लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का ये नहीं मिटेगा, ये नहीं हटेगा। आदम की नेम प्लेट उतर गई, यूनुस की उतर गई, यूशा की उतर गई, मूसा की उतर गई, इब्राहिम की उतर गई, सबकी प्लेटें उतर गई जब वो दुनिया से गए। जिमें कोई रिटायर होता तो प्लेट तब्दील हो जाती। कि मेरे हबीब तू और मैं जब जुड़े हैं तो क़यामत का धमाका भी इसको तोड़ नहीं सकता। वह शरहतु लका सदरक, मैंने तेरा सीना खोला, देख तू मुझे देख रहा है, कोई छोटी गल है। ववदाअतु अन्का विज़रक, तेरे बोझ हटाए। वरफ़अतु लका ज़िक्रक, और तुझे सबसे बुलंद शान दे दी, तेरे ऊपर कोई आ ही नहीं सकता, तेरा रब तेरे ऊपर है, बस बाकी सब तेरे नीचे हैं। वजअलतुका फ़ातिहन व ख़ातिमा, और
इब्तिदा भी तू है, इंतहा भी तू है। अच्छा, अगर आप लोग मुझसे पहले आए हो तो मैं तो दावा नहीं कर सकता मैं तो को पहले आया, मैं तो बाद च आया। लेकिन ये दो अजीब बातें अल्लाह कह रहा है, इब्तिदा भी तू है, इंतहा भी तू है। फातिह और खातिम कैसे? अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबूवा, आपको नबूवत कब मिली थी? इसका जवाब था 40 साल की उम्र। और हिसाबी किताबी जवाब है 40 साल 10 महीने 6 दिन, कमरी, अंग्रेजी नहीं, कमरी महीनों के लिहाज से 40 साल 10 महीने 6 महीने 10 दिन। लेकिन मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? अबू हुरैरा कुन्तु नबिय्यन व इन्न आदम बैन अर्रूह वल जसद, अभी आदम की कहानी शुरू नहीं हुई थी कि मैं नबी बन गया था। ये तो हो गई इब्तिदा, कि इब्तिदा भी आप हैं। इंतहा क्या है? ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे ऊपर इंतहा है।